अमेरिका ने भी माना भारत की ताकत का लोहा। भारत को बताया विश्व की उभरती हुई महाशक्ति। भारत को बताया चीन का काल। ड्रैगन को सावधान रहने की दी हिदायत। ड्रैगन फन फैलाएगा, अमेरिका भारत के साथ आएगा। दुश्मन के जमकर बैंड बजाएगा। दोस्तों, अब चीन की खैर नहीं है। अगर उसने सीमा पर आंख उठाने की कोशिश की तो मात्र हिंद का सपूत उसे ढेर कर देंगे और विश्व के नक्शे से चीन का नामो निशान मिटा देंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है अमेरिका का, जिसने ये माना है कि हिंदुस्तान विश्व की उभरती हुई ताकत है और वो चीन को उसके हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, उसकी हालत पतली कर सकता है। लिहाजा अब चीन को सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि भारत उसका काल बनकर उभर रहा है। दोस्तों, सीमा पर भारत लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है। चीन को दिख रहा है कि वो मोदी का भारत है, जिसे छूना अपनी मौत को दावत देना है। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत को इतना मजबूत बनाने का श्रेय किसी को जाता है तो वो हमारे पीएम मोदी हैं, जिन्होंने चीन को सबक सिखाने के लिए हमारी सेना को मजबूत करने का काम किया है, उसे आधुनिक हथियारों से सुसज्जित किया है, जिसका नतीजा है कि भारत आज चीन के सामने चट्टान बनकर खड़ा है। ऐसी चट्टान जिससे टकराने के बाद चीन चूर चूर हो जाएगा। चीन भी जानता है कि भारत के रूप में साक्षात यमराज उसके सामने खड़ा है, जो उसके सारे कुकर्मों का हिसाब किताब करने के लिए तैयार है। लिहाजा वो डर के मारे मुंह छिपाए बैठा है। चीन के चेहरे पर 12 इसलिए बज रहे हैं क्योंकि अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो भारत के साथ खड़ा है। लिहाजा चीन भी समझ चुका है कि भारत से टकराना उसके हित में नहीं है, और अगर उसने ऐसी गलती की तो फिर उसका कोई नाम लेवा भी नहीं बचेगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं आपको भारत की इसी उभरती हुई ताकत के बारे में बताऊंगा। ये भी समझाऊंगा कि कैसे चीन की भारत के सामने पुंगी बजी पड़ी है, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना होगा और ये वीडियो पूरा देखना होगा। दोस्तों, आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो भारत की शान बढ़ाने वाला है, आपकी छाती चौड़ी करने वाला है। लिहाजा एक हिंदुस्तानी होने के नाते आप ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए भारत की गौरव गाथा बढ़ाने वाले इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कहा है कि अगर एशिया में किसी एक देश के पास चीन से टक्कर लेने की हैसियत है तो वो सिर्फ भारत है, और भारत ही वो देश है जो चीन को रोक सकता है। आपको अमेरिका के रक्षा मंत्री के इस बयान का पूरा विश्लेषण समझाएंगे, लेकिन पहले आपको बता देता हूं, भारत की तैयारी को देखने के बाद भी सीमा पर चीन अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। भारत की सीमा पर तनाव बढ़ा रहा है। चीन अपनी स्थिति को कर रहा है और मजबूत। अमेरिका के बयान से भड़का चीन। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड जेम्स ऑस्टिन ने कहा है कि चीन भारत के साथ सटी सीमाओं पर लगातार अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। उन्होंने दोहराया कि अमेरिका अपने मित्रों के साथ खड़ा है, क्योंकि वो चीन के जबरन युद्ध की स्थिति पैदा करने और क्षेत्रीय दावों को लेकर आक्रामक रुख अपनाने के बीच अपने अधिकारों की रक्षा कर रहे हैं। सिंगापुर में शांग्रीला संवाद में ऑस्टिन ने कहा कि चीन दक्षिण चीन सागर में अपने क्षेत्रीय दावों को लेकर आक्रामक रुख अपना रहा है और अपनी अवैध समुद्री योजनाओं को आगे बढ़ा रहा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम की ओर हम बीजिंग को भारत के साथ सटी सीमाओं पर अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए देख रहे हैं। अमेरिका की ये टिप्पणियां तब आई हैं जब उसके एक शीर्ष जनरल ने कहा है कि चीन द्वारा लद्दाख में भारत के साथ सटी सीमा के पास बनाए जा रहे कुछ रक्षा ढांचे चिंताजनक हैं। अमेरिकी जनरल ने क्षेत्र में चीनी गतिविधियों को आंखें खोलने वाला बताया है। अमेरिकी जनरल के इस बयान के बाद चीन बौखला गया है और इस पूरे बयान को लेकर अमेरिका को चेताते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और चीन के पास बातचीत के जरिए सीमा मुद्दे को ठीक से हल करने की इच्छा और क्षमता है। चीन ने अमेरिका पर आग में घी डालने और क्षेत्रीय शांति को भंग करने का आरोप भी लगाया। बीजिंग ने दावा किया कि भारत चीन सीमा पर सैन्य गतिरोध स्थिर हो रहा है। दरअसल बीजिंग में एक नियमित मीडिया ब्रीफिंग में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियन ने कहा है कि यह सीमा मुद्दा चीन और भारत के बीच है और दोनों पक्षों के पास बातचीत के माध्यम से इस मुद्दे को ठीक से हल करने की इच्छा और क्षमता है। उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी अधिकारी आग में घी डालने और उंगलियां उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक घृणित कार्य है और हमें उम्मीद है कि वो क्षेत्रीय शांति और स्थिरता में योगदान करने के लिए और अधिक कोशिश करेंगे।
चीन के प्रवक्ता ने दोहराया कि पूर्वी लद्दाख की स्थिति, जहां दोनों पक्षों के बीच 2 साल से अधिक समय से सैन्य गतिरोध था, वो अब स्थिर हो रहा है। उन्होंने ये भी दावा किया कि दोनों देशों के अग्रिम पंक्ति की सेनाओं को चीन भारत सीमा के पश्चिमी हिस्से के अधिकांश क्षेत्रों से हटा भी लिया गया है। इसके बावजूद सीमा पर कई ऐसे पॉइंट अब भी मौजूद हैं जहां भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई हैं। इसी मुद्दे को हल करने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की सैन्य बातचीत भी हो चुकी है। दोस्तों, बता दो कि भारत और चीन के सशस्त्र बलों के बीच 5 मई 2020 से पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। जब पैंगोंग त्सो क्षेत्र में दोनों पक्षों के बीच हिंसक झड़प हुई थी, पिछले महीने यह सामने आया था कि चीन पूर्वी लद्दाख में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पैंगोंग झील के आसपास अपने कब्जे वाले क्षेत्र में एक अन्य पुल का निर्माण कर रहा है। यही नहीं, चीन भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कें और रिहायशी इलाके जैसे अन्य बुनियादी ढांचे भी स्थापित कर रहा है। दोस्तों, जहां चीन सीमा पर अपनी ताकत बढ़ा रहा है, वहीं भारत ड्रैगन को जवाब देने के लिए आधारभूत ढांचे का निर्माण कर रहा है, जिसके बाद कयास ये लगाए जा रहे हैं कि दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। भारत भी चीन को जवाब देने के लिए है तैयार। क्या भारत चीन के बीच होने वाला है युद्ध? दोस्तों, भारत और चीन के बीच बीते करीब 2 सालों से सैन्य गतिरोध बना हुआ है। इसको देखते हुए भारतीय सेना जंग के हालात की तैयारी में जुट गई है। चीनी सेना को जवाब देने के लिए लद्दाख सेक्टर में नया इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाया जा रहा है। सेना के एक शीर्ष अधिकारी के मुताबिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास भारतीय सेना और आईटीबीपी के जवान संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रहे हैं। इसका मकसद दोनों सुरक्षा बलों के बीच समन्वय स्थापित करना है। एक तरफ चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पैंगोंग त्सो झील पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ भारतीय सेना भी नुब्रा घाटी को दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र से जोड़ने वाली सड़क पर तेजी से काम कर रही है, जिससे सेना चीनी मोर्चे पर तेजी से आगे बढ़ सके। सेना के शीर्ष अधिकारियों के मुताबिक सीमा सड़क संगठन ने नई सड़क पर काम तेज कर दिया है, जो नुब्रा घाटी को डीबियो क्षेत्र से जोड़ेगी और भारतीय बलों को देपसांग मैदानों तक पहुंचने का विकल्प देगी। सेना के अधिकारी ने बताया कि सेना ने सड़क के बुनियादी ढांचे को भी काफी ठीक किया है, जो लद्दाख सेक्टर में ऑल वेदर रोड नेटवर्क को मजबूत कर रही है। खारदुंगला दर्रे के साथ सड़क नेटवर्क को भी बेहतर किया गया है, इसलिए लेह से चीन के मोर्चे तक पहुंच बनाई गई है। भारतीय सेना ने भी अब चीनी सेनाओं को एक संदेश भेजा है कि वो यथास्थिति को बदलने के लिए प्रयास नहीं करे, क्योंकि भारत पहले से कहीं अधिक बेहतर है। उन्होंने कहा कि वर्किंग सीजन में इंफ्रास्ट्रक्चर के काम में तेजी आई है और इन क्षेत्रों में निर्माण गतिविधि बढ़ा दी गई है। दोस्तों, यहां आपको बता दूं कि 2 साल पहले एलएसी पर यथास्थिति में बदलाव के लिए चीनी आक्रमण को देखते हुए भारतीय सेना ने अपनी 5 डिवीजनों को लद्दाख सेक्टर से हटाकर अरुणाचल प्रदेश में तैनात कर दिया है और अपना ध्यान पाकिस्तान से हटाकर चीन की ओर कर दिया है। दोस्तों, भारत की इसी तैयारी को देखते हुए अमेरिका ने कहा है कि एशिया में केवल भारत ही है जो चीन को जवाब दे सकता है। भारत दे सकता है चीन को मुंहतोड़ जवाब, हिंद प्रशांत क्षेत्र में लाएगा स्थिरता। दोस्तों, अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉर्ड ऑस्टिन ने सिंगापुर में चल रहे शांग्री ला डायलॉग में चीन पर निशाना साधा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती ताकत प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता लाएगी। लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि चीन लगातार भारत समेत एशिया के अन्य देशों के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रहा है। इससे सिर्फ तनाव बढ़ेगा और अमेरिका जानता है कि भारत इससे निपटने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति के लिए भारत और अन्य सहयोगी देशों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि इसके जरिए ही चीन को सबक सिखाया जा सकता है। लॉर्ड ऑस्टिन ने कहा कि हम नई क्षमताओं को विकसित करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। इनमें मानव रहित विमान, लॉन्ग रेंज मिसाइल और रडार शामिल हैं। ये आक्रामकता को रोकने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उच्च ऊर्जा वाले लेजर हथियारों का प्रोटोटाइप बनाने की ओर बढ़ रहे हैं, जो मिसाइलों को तबाह कर सकते हैं, और हमारी ये क्षमताएं मित्र राष्ट्रों की मदद करेंगी। इस दौरान ऑस्टिन ने विशेष तौर पर भारत का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत की बढ़ती सैन्य क्षमता और तकनीकी कौशल हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिति के लिए जरूरी है। दोस्तों, अमेरिका के इस बयान से साफ हो गया है कि वो समझ गया है कि एशिया में भारत के साथ खड़े रहने में ही भलाई है, क्योंकि चीन को और कोई दूसरा देश जवाब देने की हैसियत में नहीं है। लेकिन भारत ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि वो चीन को करारा जवाब दे सकता है। दोस्तों, भारत एक शांति प्रिय देश है, न वो कभी किसी की सीमा में दखल देता है और न ही अपनी सीमा में किसी का दखल चाहता है। लेकिन चीन और पाकिस्तान हमेशा इस जुगत में लगे रहते हैं कि किसी तरह से सीमा पर अशांति फैलाई जाए और भारत को उलझाकर उसके विकास की गाड़ी को रोका जाए। लेकिन पीएम मोदी ने ऐसी रणनीति बना रखी है कि दोनों देश चाहकर भी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पा रहे। एक तरफ जहां चीन पर शिकंजा कसने के लिए पीएम मोदी ने क्वाड को मजबूत करने का काम किया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते को लगभग खत्म कर दिया है। पीएम मोदी की यह चाल दुश्मनों पर खासी भारी पड़ रही है और उन्हें भी लग रहा है कि अगर वो 1 नंबरी हैं तो भारत उनका बाप यानी 10 नंबरी है। जय हिंद, जय भारत।